आपको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है? कई सारे साथी फोन पर, ईमेल पर पूछते हैं, सर हमें कितने इंश्योरेंस की जरूरत है, उसका पता कैसे चले? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी और आप देख रहे हैं वेल्थ प्लस। यह चैनल आपके पैसे और आपके वेल्थ को बढ़ाने के लिए है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं आपको एक्चुअली कितने इंश्योरेंस की जरूरत है। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत हर एक को होती है। हाँ, जिसके पास इतना पैसा है कि उसके होने या न होने से परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। या जो बिल्कुल कमाता नहीं है, उसके भी होने और न होने से परिवार को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको भी लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। बाकी हर एक को लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको ब्लेजर 40 साइज का आता है, 40 साइज का आता है, तो आप कभी भी 30 का नहीं लेते, 36 का नहीं लेते या 45 का नहीं लेते। उसी तरह अगर आपका जूता जो है 8 नंबर का है, तो आप कभी भी 6 नंबर नहीं लेते या 10 नंबर नहीं लेते। सो दोस्तों, उसी तरह आपके इंश्योरेंस की जरूरत जितनी है उतना होना चाहिए, न उससे कम न उससे ज्यादा। तो उसकी गिनती कैसे करें? आज के इस वीडियो से आप 100% जान जाएंगे कि आपको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है और आप खुद गिनती कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले 3 काम करता है। सबसे पहला काम करता है, जिसने भी लाइफ इंश्योरेंस लिया उसकी इनकम जो होती है, मंथली इनकम को लाइफ इंश्योरेंस रिप्लेस करता है। इसका मतलब जो कमाता है उसके न होने पर भी परिवार को हर महीने उतने पैसे मिलते रहें, सबसे पहला काम लाइफ इंश्योरेंस यह करता है। दूसरा, जो भी व्यक्ति नहीं है इस संसार में, उसने जितनी भी लोन ली थी उसकी भरपाई भी लाइफ इंश्योरेंस से होनी चाहिए। तीसरा, हर एक की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जवाबदारियां होती हैं परिवार के प्रति, उसकी भी देखभाल लाइफ इंश्योरेंस से होनी चाहिए। इसका मतलब यह 3 चीजें, इनकम रिप्लेसमेंट, लोन प्रोटेक्शन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन तीनों की जिम्मेदारी लाइफ इंश्योरेंस की है और यह 3 काम लाइफ इंश्योरेंस करता है। तो पहला स्टेप गिनते हैं दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत कितनी है। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 है, परिवार का हर महीने का खर्च अगर 50,000 रुपए है, इसका मतलब साल में आपको तकरीबन 6 लाख रुपए की जरूरत है। राइट। सो अगर परिवार को हर साल 6 लाख रुपए मिलते हैं तो परिवार का जो बेसिक एक्सपेंस है वो आराम से हो सकता है। और परिवार को यह सपोर्ट अगर 15 साल तक चाहिए, नॉर्मली दोस्तों 15 साल सफिशिएंट टाइम रहता है जिसमें परिवार अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक पहुंच जाता है। कई बार परिवार में सडनली किसी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को जो पैसा चाहिए वो 15 साल तक सफिशिएंट होता है। इसका मतलब 50,000 महीने का खर्च है, साल का खर्च 6 लाख रुपया है। इसका मतलब 15 साल तक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 90 लाख रुपए सफिशिएंट है। तो यह हुआ पहला स्टेप, परिवार को बेसिक प्रोटेक्शन के लिए 90 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना जरूरी है। दोस्तों, सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बेसिक इंश्योरेंस ले लेते हैं लेकिन बाकी की चीजें भूल जाते हैं। सो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो ब्रेड विनर है, जो परिवार का कमाता है, ब्रेड विनर है, हरता धरता है, उसके ऊपर फाइनेंशियल डेब्ट्स कितने हैं, जिम्मेदारियां कितनी है, लोन्स कितने हैं। से फॉर एग्जांपल हमने 90 लाख रुपए बेसिक इंश्योरेंस गिना, राइट। अब देखते हैं उन्होंने हाउसिंग लोन ली हुई है जो है तकरीबन 50 लाख रुपए की हाउसिंग लोन है, और 8 लाख रुपए की कार लोन है, और 2 लाख रुपए दोस्तों से लिए हुए हैं।
इसका मतलब 50 लाख की आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन है, 8 लाख के आउटस्टैंडिंग कार लोन है और 2 लाख रुपए दोस्तों से लिए हुए हैं। इसका मतलब उस इंसान के सिर के ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो हैं वो है 60 लाख रुपीज। इसका मतलब दोस्तों 90 लाख रुपया बेसिक इंश्योरेंस और 60 लाख की जिम्मेदारियां जो है उसको भी कवर अप करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखते हैं थर्ड स्टेप। जैसे बाहर के संस्थाओं की जिम्मेदारियां होती हैं बैंक्स की, उसी तरह से इंसान के ऊपर परिवार की भी जिम्मेदारियां होती हैं जो भविष्य में आएंगी, जिसको आप बोल सकते हैं वन टाइम फ्यूचर एक्सपेंसेस। जैसे कि लड़के के एजुकेशन का खर्चा समझ लो 25 लाख रुपए, बेटी की एजुकेशन का खर्चा 25 लाख रुपए, ये हो गए 50 लाख रुपए। दोनों बच्चों की शादी की जिम्मेदारी जो है उसका भविष्य में परिवार के ऊपर खर्चा आएगा, वो है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए एजुकेशन का खर्चा और 50 लाख रुपए बच्चों की मैरिज का खर्चा। इसका मतलब 1 करोड़ रुपया जो परिवार को किसी न किसी समय पर खर्च करना है वह भी प्रोटेक्ट होना चाहिए और उसको भी लाइफ इंश्योरेंस में इंक्लूड करना चाहिए दोस्तों। अब जिसने भी इंश्योरेंस के लिए प्लानिंग किया है उसका एसेट जीरो तो होगा नहीं, उसने कुछ ना कुछ तो बचत किया होगा। इस किस्से में हम देखते हैं कि उन्होंने समझ लो पीपीएफ, ईपीएफ या और कोई इन्वेस्टमेंट जो है 40 लाख रुपए की हुई है। 40 लाख की वो इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख रुपया इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 50 लाख रुपए का गोल्ड है या कोई प्रॉपर्टी ली हुई है और 50 लाख रुपए का पहले से ही लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है। इसका मतलब दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ उन्होंने पहले से ही प्रोविजन किया हुआ है। पीपीएफ, ईपीएफ में 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, इक्विटी और म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, गोल्ड और प्रॉपर्टी में 50 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं और 50 लाख का पहले से ही इंश्योरेंस लिया हुआ है। अब आइए दोस्तों देखते हैं टोटल पोजीशन क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि इस परिवार को बेसिक लाइफ इंश्योरेंस चाहिए 90 लाख रुपए, राइट। उसके बाद परिवार की जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, जो लोन्स हैं, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए 60 लाख का और इंश्योरेंस चाहिए। परिवार के जो सोशल लायबिलिटीज हैं, मैरिज और एजुकेशन के लिए 1 करोड़ चाहिए। परिवार को प्रोटेक्शन के लिए 2.5 करोड़ रुपए की जरूरत है, राइट। और उसमें पहले से ही परिवार ने जो एग्जिस्टिंग सपोर्ट क्रिएट किया है, इन्वेस्टमेंट्स की हैं और लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, वो है 1.5 करोड़, राइट। तो 2.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ माइनस करेंगे, 2.5 करोड़ माइनस 1.5 करोड़। अभी भी परिवार को 1 करोड़ के इंश्योरेंस की जरूरत है दोस्तों, ताकि परिवार की बेसिक नीड 90 लाख रुपए प्रोटेक्ट हो, परिवार ने जो जिम्मेदारियां ली हैं, लोन्स लिए हैं 60 लाख रुपए, वो प्रोटेक्ट हो, परिवार का जो फ्यूचर है, बच्चों की एजुकेशन और मैरिज है 1 करोड़, वो प्रोटेक्ट हो। और उसी तरह अगर परिवार को कुछ न कुछ भविष्य में किसी भी दुर्घटना या कठिनाई का सामना करना पड़े तो परिवार फाइनेंशियली फ्री हो और ऐसी मुसीबत के सामने डटकर खड़ा रह सके। लाइफ इंश्योरेंस और कुछ नहीं करता दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस और कुछ नहीं करता। जिस समय परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी दिन लाइफ इंश्योरेंस काम में आता है। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आप अपने परिवार के लिए और अपनी जिंदगी के ऊपर कितने लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है उसकी गिनती करेंगे। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने परिवार और मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को दोस्तों शेयर अवश्य कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया और अपने ज़िंदगी के बारे में लाइफ इंश्योरेंस गिनने का यह कीमती समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।